हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 5 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एज्यूम्ड चार्ज एज 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 30 सितंबर 2023। आपसे पूछा जा रहा है 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन के 28th महानिदेशक के रूप में किन्होंने कार्यभार संभाला है। आपके ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी या फिर लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। आपसे बीआरओ के 28th डीजी के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का 28th डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन एज्यूम्ड चार्ज एज 28th डीजी ऑफ बीआरओ ऑन 30 सितंबर 2023। बीआरओ की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 7 मई 1960 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसका ध्येय वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, चेन्नई, लखनऊ या हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। यहाँ आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के तारक रामाराव हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इन हैदराबाद एंड दिस 23 किलोमीटर साइकिल पाथ हैज़ 2 स्ट्रेचेस। द पिंक लाइन ऑफ 8.5 किलोमीटर एंड ट्रैक ब्लू लाइन इज 14.5 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री होस्टेड द एनुअल IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2023। आपसे पूछा जा रहा है 2023 में वार्षिक IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश ने की है। IAEA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एनर्जी, इंटरनेशनल अलायंस ऑफ एनर्जी एसोसिएशन। आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्ष जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी उसकी मेजबानी किस देश ने की है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, ऑस्ट्रिया, पेरिस या फिर रोम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं द एनुअल IAEA General Conference was held in Vienna. At this event, India announced its plans to generate 22 gigawatt power through nuclear energy to achieve net zero. एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें तो उसके चेयरमैन हैं अजीत कुमार मोहंती, जिन्होंने शेयर किया है इंडियाज एम्बिशियस प्लान्स टू सेट अप न्यूक्लियर पावर जनरेशन ड्यूरिंग अ मीटिंग विद IAEA डायरेक्टर जनरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been named as the global ambassador for the ICC Men's ODI World Cup 2023। आपसे पूछा जा रहा है ICC पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं MS धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। सो यहाँ आप देख सकते हैं ICC नेम्ड लीजेंडरी सचिन तेंदुलकर एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ही हैज़ एन इनविंसिबल रिकॉर्ड ऑफ फीचरिंग इन 650 ओवर वर्ल्ड कप इन हिज डेकोरेटेड कैरियर
and will walk out with the World Cup trophy before the opening match between England and New Zealand. तो ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो है इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी और ओपनिंग मैच होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनिमल डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व पशु दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शन है पीपल एंड डॉग, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, शेयर्ड प्लैनेट या फिर ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। आपसे विश्व पशु दिवस का विषय पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष की थीम है ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। सो यहाँ आप देख सकते हैं एवरी ईयर वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन October 4 with an aim to celebrate animal rights and welfare around the world। तो विश्व पशु दिवस या वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को। और इस वर्ष की थीम देखिए आपने, इस वर्ष की थीम है ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। और वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया है 1925 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is India's rank in the latest global mobile speed ranking? आपसे पूछा जा रहा है नवीनतम वैश्विक मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 45th, 49th, 58th या 47th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वैश्विक मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान है 47th और ऐसा पहली बार है जब भारत की रैंकिंग अंडर 50 है। यहाँ देख सकते हैं इंडिया हैज़ मेड अ मैसिव ग्रोथ इन द ग्लोबल मोबाइल डाउनलोड स्पीड एंड entered in the top 50 of the Ookla Speed Test Global Index list. India moved to 47th position in the Ookla Speed Test and India's median download speed has increased to 50.21 Mbps in August 2023 from 13.87 Mbps in September 2022। तो भारत की इसमें रैंकिंग है 47th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following has been declared as unlawful association by Center under the Unlawful Activities Act in October 2023? आपसे पूछा जा रहा है अक्टूबर 2023 में केंद्र द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर या फिर यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में जिसे गैर कानूनी संघ के रूप में घोषित किया गया है वो है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। तो यहाँ देख सकते हैं Center has declared the National Liberation Front of Tripura and its actions as unlawful association under UAPA, जिसे हम कहते हैं Unlawful Activities Prevention Act। इसके साथ ही सेंटर ने डिक्लेयर किया है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को भी एज अ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत अनलॉफुल एसोसिएशन। और होम मिनिस्ट्री ने बैन लगाया है इन ऑर्गेनाइजेशंस पे 5 वर्ष का। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।